जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर जो 4 है वो पहला प्रश्न देखिएगा इसका। इसमें मिश्रा अनुपात पूछ रहा है। मिश्रा अनुपात पूछ रहा है जैसे कि 29 नंबर प्रश्न देखिएगा 2, 3, 6, 11 तथा 11:2 का मिश्रण अनुपात कौन सा होगा। तो इसके लिए पहले तो आपको जानना होगा कि मिश्रा अनुपात का फॉर्मूला होता क्या है। तो देखिए कुछ फॉर्मूला हम आपको लिख रहे हैं। टॉपिक नंबर 4 है मिश्रा अनुपात का। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर 3 या 4 जो है से आपको रेशियो दिया हुआ है। जैसे पहला रेशियो A/B है, दूसरा रेशियो C/D है, तीसरा अगर दिया हुआ है E/F। इन तीनों रेशियो का अगर आपसे मिश्रा अनुपात पूछता है, मिश्रा अनुपात ये अगर पूछता है तो आपको करना क्या है कि सभी जो भी अनुपात दिया हुआ है सबका पहला पद यानी कि इसका अगर देखा जाए तो A, इसका देखा जाए तो C और इसका देखा जाए तो E। तो E अनुपात से पहले गुना करके लिखेंगे यानी कि A, C और E अनुपात। फिर जो है ना से अनुपात के बाद जो आएगा अनुपात, जो भी अनुपात दिया हो उसके बाद का जो टर्म है उसको गुना करके लिखेंगे यानी कि B गुने D और गुने F। यही ये तीनों चारों जो है ना से क्या हो गया, अनुपात का मिश्रा अनुपात निकल के चला आएगा। और मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 अनुपात दिया हुआ, अगर चौथा अनुपात अगर रहता तो उसी तरह से जैसे इसका पहला लिए है ना, सबका पहला लिए हैं, उसका गुणनफल यहाँ रखे हैं और फिर अंतिम वाला टर्म का गुणनफल हम लोग यहाँ रखे हैं। उसी प्रकार अगला वाला को भी लेते, एक 3 गो रेशियो रहे, चाहे 4 गो रहे, चाहे 5 गो रहे, चाहे कितना भी रेशियो दिया हुआ रहेगा, उसका अगर मिश्रा अनुपात लेता है तो पहले टर्म का गुणनफल पहले अनुपात को पहले लिखेंगे और अंतिम वाले टर्म का गुणनफल यहाँ पर रखेंगे। ठीक है ना, ये दोनों का रेशियो ले लेंगे। यही हमारा क्या हो गया, मिश्रा अनुपात हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा जो हमारा आएगा इस टॉपिक में, दूसरा फॉर्मूला यूज में आएगा वो है मध्यानुपात। अगर मान लेते हैं कि 2 संख्या दिया हुआ है A तथा B, इसका आपसे पूछ देगा मध्यानुपात। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, यानी कि रूट अंडर AB। तीसरा नंबर जो आपको फॉर्मूला यूज में आएगा वो आएगा इसका तृतीयानुपात है। A और B तथा B अगर 2 संख्या दिया हुआ है का तृतीयानुपात पूछेगा। तृतीयानुपात अगर ये पूछता है तो देखिए क्या तरीका है कि B का स्क्वायर यानी कि सेकंड वाला जो संख्या उसका स्क्वायर बटे पहला संख्या। ठीक है, उसी प्रकार अगर A, B तथा C 3 गो संख्या दिया हुआ है और इसका चतुर्था अनुपात पूछेगा, का चतुर्था अनुपात अगर ये पूछता है तो ये वाला होता है दोनों संख्याओं का गुण। ठीक है ना, तो B और C का गुणनफल और पहला से भाग दे देंगे, ये हो गया। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना होगा, इतना 4 गो फॉर्मूला याद रखना होगा, तभी जाके ये टॉपिक 4 आपका बनेगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं पहला प्रश्न 29 नंबर जो प्रश्न है, 29 नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं इस टॉपिक का। उनतीस नंबर देखिए, इस टॉपिक का 29 नंबर जो सवाल है वो उसमें पूछ रहा है मिश्र अनुपात बताइए। इसमें 3 गो अनुपात दिया हुआ है, 2:3, 6:11 तथा 11:12। इसका आपको बताना है मिश्रानुपात। क्या बताना है, मिश्रानुपात या मिश्र अनुपात बताना है। तो देखिए ये पहला इस अगर अनुपात का अगर बात करते हैं तो पहला पद क्या है, 2 है। इसका अगर बात करते हैं तो 6 है, इसका अगर बात करते हैं तो 11 है अनुपात। फिर अब देखिए इसका
इसका अगर अंतिम अनुपात अगर देखते हैं तो ये क्या है, 3 है, ये यहाँ पर 11 है और यहाँ पर क्या है, 12 है। ठीक है ना। अब जो कटने वाला है उसको काटिए, जैसे कि इसमें का 11 इसके 11 से कट जाएगा, 12 कटता है 6 से 2 बार में, और ये कटेगा 6 कटेगा 1 बार में, फिर ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ बच गया क्या, 1, और यहाँ क्या बच गया, 3, यानी कि 1:3 हो गया। तो ये 2:3, 6:11, 11:12 का मिश्रण अनुपात क्या आ गया, 1:3 आ गया। ठीक है ना। उसी प्रकार देखिए आगे का जो प्रश्न है, देखिए 30, 31, 32, इसमें जो है से मध्यानुपात पूछ रहा है, तृतीयानुपात पूछ रहा है, चतुर्थानुपात पूछ रहा है। तो आप फॉर्मूला का यूज करके आप बनाइएगा, टोटल का टोटल आपसे प्रश्न बन जाएगा। हम लेते हैं एक प्रश्न 33 नंबर, देखिए इसमें तृतीयानुपात पूछ रहा है। 33 नंबर जो प्रश्न है उसमें तृतीयानुपात पूछ रहा है। जो संख्या आपको दिया हुआ है, पहला संख्या दिया हुआ x² - y², तथा दूसरा जो संख्या आपको दिया हुआ है वह दिया हुआ है x - y, और इसका हमसे तृतीयानुपात पूछ रहा है, तृतीयानुपात। ठीक है, अनुपात पूछ रहा है। तो तृतीयानुपात कैसे निकालते हैं, तो दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या। तो दूसरी संख्या कौन है, x - y है, इसका स्क्वायर बटे पहली संख्या x² - y²। ठीक है। अब देखिए इसको अगर x - y का अगर इसको गुणनफल करते हैं तो 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। फिर x² - y² को अगर गुणनफल कीजिएगा तो a² - b² बराबर होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ठीक है ना। देखिए माइनस वाला से माइनस वाला कट गया, बच गया से क्या हो गया, इसका तृतीयानुपात हो गया। तो x - y बटे x + y, यही मेरा क्या हो गया, तृतीयानुपात हो गया। ठीक है। तो ये 33 नंबर प्रश्न था। अब देखिए उसके बाद 34 नंबर प्रश्न, देखिए इसमें दो चीज का यूज किए हुए हैं, तृतीयानुपात और मध्यानुपात। तो हम 34 नंबर प्रश्न बताते हैं। 34 नंबर देखिए, इसमें 2 फॉर्मूला का यूज है, इसलिए इसको हम बताते हैं, बाकी आपसे बन जाएगा, आप बनाइएगा। तो 34 नंबर जो प्रॉब्लम है उसको देखिए। 34 नंबर जो प्रॉब्लम है वह है 12 तथा 30 का तृतीयानुपात है। 12 तथा 30 का तृतीयानुपात है। ठीक है, इसका तृतीयानुपात एवं 9 तथा 25 का मध्यानुपात का अनुपात आपको बताना है, का अनुपात। ठीक है ना, का अनुपात बताना है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि 12 और 30 है ना, इसका तृतीयानुपात, और 9 और 25 है इसका जो है मध्यानुपात निकाल कर, और दोनों का अनुपात क्या होगा वो निकालना है आपको। तो चलिए इस दोनों का तृतीयानुपात निकालते हैं। तो इसका स्क्वायर बटे ये होगा, यानी कि दूसरे संख्या का स्क्वायर अब बटे में पहली संख्या, तो ये हो गया तृतीयानुपात हो गया किसका, तो 12 और 30 का तृतीयानुपात हो गया। फिर हमसे कह रहा है कि 9 और 25 का मध्यानुपात है। मध्यानुपात क्या होता है, रूट अंडर दोनों संख्या का गुणनफल, यानी कि 9 × 25 हो गया। ठीक है ना। देखिए 30 को हम 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि 30 का स्क्वायर है, 12 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब देखिए इसमें देखा जाए तो 6 से ये 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12, फिर 2 से ये कट जाएगा 15 बार में 30। अब ये 5 से ये 5 कट जाएगा, 3 से ये 1 बार में, 3 से ये 5 बार में। यहाँ क्या बच गया, 5, यहाँ बच गया 1, यानी कि 5:1 आ गया। तो ये हो गया 12-30 का तृतीयानुपात, और ये 9-25 का जो है मध्यानुपात का अनुपात हो गया। ठीक है ना। ये 5:1 आ गया। एक और प्रश्न देखिएगा, 34 के बाद 35 नंबर में पूछ रहा है चतुर्थानुपात, तो इसको भी देख लेते हैं।
35 नंबर प्रश्न देखिए, 3 संख्या दिया हुआ है आपको 12, 15, 48, 12, 15, 48 का चतुर्था अनुपात, ये इसका चतुर्था अनुपात आपको बताना है। तो चतुर्था अनुपात कैसे निकलता है, ए बी सी के जगह पर है तो बीसी का गुणनफल में हम लोग 1 से पहली संख्या से भाग लगाते हैं। इसका मतलब है कि 15 गुने 48 बटे में 12 आ जाएगा, तो 12 चौका 48 और 15 चौका 60, यानी कि चतुर्था अनुपात कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।